हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क नाइट्स। सारी वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल डार्क नाइट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आपको मिलती रहें वीडियो से जुड़ी हुई सारी नई अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में दिलो दिमाग को सुन कर देने वाली एक बहुत ही भयानक और डरावनी कहानी, जिन पार्ट 2। आबिदा चाय की ट्रे हाथों में ही पकड़े नीलो के कमरे में जा पहुंची। नीलो, जो कि कमरे में असद के दिए फूलों को गुलदान में सजा रही थी, माँ की अचानक आमद से चौंक उठी। ये असद को क्या हुआ? इतनी जल्दी में निकल गया? तुम्हें कुछ बताकर गया है क्या? माँ ने चाय की ट्रे साइड टेबल पर रखते हुए सवाल किया। नहीं तो माँ, मुझे तो कुछ बताकर नहीं गए, नीलो ने बेड पर बैठते हुए जवाब दिया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। वैसे माँ, मुझे तो आपका होने वाला दामाद ना किसी और ही दुनिया की मखलूक लगता है। ऐसे भी भला कोई करता है क्या? नीलो ने कमरे की खामोशी को तोड़ते हुए बात छेड़ी। चुप करो तुम्हारा होने वाला शौहर है, उसकी इज्जत किया करो लड़की। अच्छा मेरी प्यारी माँ, अब चाय तो पीने दे, कसम से बड़ी तलब हो रही थी चाय की। नीलो चाय का कप उठाने ही लगी थी कि माँ ने ट्रे उठा ली। बिल्कुल नहीं, पहले उठो, शाबाश, फ्रेश होकर बाहर आओ, फिर दोनों साथ में ही चाय पियेंगे। ओफो माँ, क्या आप भी? नीलो ज़रा चिड़ी, पर फौरन बेड से उतरकर बाथरूम की तरफ भी चली गई। आबिदा नीलो के कमरे से निकलने ही लगी थी कि वही इत्र की तेज गंध उसके नथुनों से टकराई। उसके कदम वहीं जम गए। उसने ऐसी तेज उठती गंध का जिक्र जिनों के हवाले से सुना था। इस तरह की गंध जिनों की मौजूदगी का सबूत देती है। सोचकर आबिदा की रीढ़ की हड्डी में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई और वो आयतल कुर्सी पढ़ के कमरे में दम करती हुई फौरन बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद नीलो भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। दोनों ने साथ चाय पी, लेकिन आबिदा ने नीलो के कमरे से उठती महक का कोई जिक्र ना किया। उसका ख्याल था कि नीलो खामख्वाह ही परेशान हो जाएगी और हो सकता है ये उसकी कोई गलतफहमी हो। वो मन ही मन सोचती हुई नीलो की तरफ देख रही थी। बाकी का दिन नॉर्मल ही गुजरा। हमारी गुड़िया को बुला भी लाओ आबिदा बेगम, आपको पता है ना, उसे देखे बिना हमारा दिन पूरा नहीं होता है। सुबह भी उसे देखे बिना ही हम दफ्तर चले गए थे। मिस्टर सादिक ने बड़े ही प्यार से आबिदा से इल्तिजा की। जी जी, बस हो गया, आबिदा ने आखिरी खाने की डिश टेबल पर रखते हुए जवाब दिया और नीलो को बुलाने के लिए चली गई। इससे पहले कि वो नीलो के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती, उससे कुछ महसूस हुआ। उसके कदम फिर वहीं साकित हो गए और दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हो गई। नीलो के कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही थी। इस आवाज़ को वो कैसे ना पहचानती? ये नीलो की आवाज़ थी। वो खिलखिलाती हुई किसी से बातें करने में मसरूफ़ थी। आबिदा ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा अंदर से बंद था। एक और बात जो आबिदा को महसूस हुई वो ये थी कि पूरा कमरा जगमग रोशन था और रोशनी भी ऐसी गैर मामूली सी, आम रोशनियों से बिल्कुल अलग। इसका अंदाज़ा आबिदा को दरवाजे के निचले हिस्से से आती हुई रोशनी से लगा और इसी के साथ कमरे से बड़े ही लजीज और उम्दा किस्म के खानों की खुशबू आ रही थी, जैसे कि अंदर किसी किस्म की दावत का इंतज़ाम किया गया हो। आबिदा से रहा न गया, उसने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार दरवाज़ा पहली ही बार में खुल गया, लेकिन कमरे का मंजर आबिदा की सोच से बिल्कुल उलट था। कमरे की लाइट बंद थी और गहरा सन्नाटा कमरे की दरो दीवार से आया था। आबिदा हैरान खड़ी ये सब देख रही थी। सॉरी माँ, पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। पापा आ गए क्या? आबिदा फटी फटी आंखों से कभी नीलो तो कभी कमरे को देख रही थी। चंद सेकंड बाद जब उसके होश बहाल हुए तो उसने नीलो के सवाल के बदले सवाल करते हुए कहा, तो तुम सो रही थी? हाँ माँ, मैंने बताया तो। पापा आ गए क्या? नीलो ने फिर से अपना सवाल दोहराया। हाँ, उन्हें आए हुए तो काफ़ी देर हो गई, तुम्हारा ही पूछ रहे हैं। चलो आओ, चल के खाना खा लो, माँ ने गले से थूक को निगलते हुए बामुश्किल कहा। जी माँ, नीलो किसी छोटी ताबेदार बच्ची की तरह माँ के एक कहने पर उनके साथ चल पड़ी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मिस्टर सादिक की आंख खुल गई। उनका गला खुश्क हो रहा था और वो पानी पीने की गर्ज से किचन की तरफ जाने लगे कि तभी उनके कानों से नीलो की वही हंसती खिलखिलाती बातें करती हुई आवाज़ टकराई। उन्होंने बगौर देखा तो नीलो के कमरे की लाइट ऑन थी। उन्हें तशवीश हुई कि शायद नीलो फ़ोन पर किसी से बातें कर रही है, लेकिन रात के इस वक्त उन्होंने किसी पूछगछ को करना ठीक न समझते हुए फ़ौरन अपने कमरे की तरफ रुख कर लिया।
मगर रात भर वो इसी फिक्र में बेचैन करवटें बदलते रहे कि उनकी जान से ज़्यादा प्यारी बेटी इस तरह छुप छुप कर किससे बातें कर रही थी, वो भी रात के इस वक्त। उन्हें इस ख्याल से भी खौफ आ रहा था कि खुदा न ख्वास्ता उनकी बेटी की ज़िंदगी में कोई और शख्स तो नहीं। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। वो अपने आप को सारी रात तसल्लियाँ देते रहे, लेकिन ना तो उनके दिल को तसल्ली मिली और ना ही आँखों को आराम। नींद थी जो काफ़ी देर पहले ही उनसे रूठकर काफ़ी दूर जा चुकी थी। सुबह फज्र की अजान के साथ जब आबिदा उठी तो मिस्टर सादिक ने अपना सारा खर्चा आबिदा को बताते हुए फिक्रमंदी जाहिर की। आबिदा ने भी नीलो के बदलते रवैये के बारे में मिस्टर सादिक को सब कुछ बता दिया। फिर दोनों ने एक साथ फज्र की नमाज अदा की और अल्लाह से अपनी इकलौती बेटी के हक़ में बेहतरी की दुआ की। वक्त का काम है गुजरना, सो वो गुजरता चला गया, लेकिन इसी के साथ नीलो के रवैये में तेज़ी से बदलाव आते जा रहे थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमरे में ही वक्त गुजारने लगी। कमरे में अगर ना भी होती तो उसकी कोशिश रहती कि वो जल्द से जल्द काम ख़त्म करके कमरे में घुस जाए। अब उसके पास नए नए बेशकीमती कपड़े, मेकअप, परफ्यूम, ज्वेलरी वगैरह रहने लगे। कभी आबिदा उससे पूछती भी तो वो ये कहकर टाल देती कि उसने पापा की दी हुई पॉकेट मनी से पैसे बचाकर ये सब चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई हैं। लेकिन आबिदा ने कभी भी घर में किसी भी डिलीवरी मैन को आते या जाते नहीं देखा था। उसे यकीन था कि ये कोई और ही चक्कर है, क्योंकि इतने बेशकीमती लिबास और चीज़ें तो वो चाहे कितनी ही पॉकेट मनी बचा लेती फिर भी ना खरीद सकती थी। दूसरी तरफ असद को भी अंदेशों ने घेरे हुए था, क्योंकि जिस दिन से वो नीलो से मिलकर गया था नीलो ने पलटकर उसकी खबर तक न ली थी। कभी वो खुद भी राब्ता करने की कोशिश करता तो वो फ़ोन न उठाती। असद के मन में उठने वाली चिंगारी शोला बनकर उसके सारे वजूद को जला रही थी। ऑफिस में भी उसका मन न लगता, हद तक कि वो सबसे खिंचा खिंचा रहने लगा, लेकिन उसने बड़े ही सब्र से काम लिया। असद की माँ ने जब अपने बेटे को यूँ दुनिया जहाँ से बेगाना होता देखा तो एक शाम उसके कमरे में आकर उन्होंने उससे उसकी परेशानी की वजह पूछ ही ली। असद ने बड़े ही प्यार और सब्र से अपनी माँ को समझाया। उसने खुलकर अपने मन में चल रहे तूफ़ान को माँ से जाहिर नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि वो अब नीलो को इस घर में देखना चाहता है। इतना सुनना था कि माँ की तो मुस्कान खिल उठी। उन्होंने अपने बेटे का माथा चूमते हुए उसे ढेरों दुआएं दी और उसे आराम करने का कहकर कमरे से चली गई। असद फिर एक बार अंदेशों में घिर गया। एक दो रोज़ बाद असद और उसके घर वाले शादी की तारीख लेने आ गए। आज बड़े दिनों बाद दोनों घरों के हर सदस्यों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। तारीख रखने और एक दूसरे का मुंह मीठा कराने के बाद असद बड़ों की इजाज़त से नीलो से मिलने छत पर आ गया। नीलो पहले से ही वहाँ मौजूद थी। वो छत के पीछे बने खाली प्लॉट पर खड़े एक बड़े से नीम के पेड़ की तरफ देख रही थी कि जब असद ने उसका नाम पुकारा। नीलो, जी आप? नीलो ने एकदम मुड़ते हुए असद को अपने सामने पाकर कहा। जी मैं। हमसे कोई गुस्ताखी हो गई है क्या जनाब? असद ने हल्का सा मुस्कुराते हुए सवालिया निगाहों से नीलो को देखा। आज वो कितने दिनों बाद मुस्कुराया था। ऐसा लगता था जैसे एक उम्र गुजर गई हो नीलो को ना देखे हुए। ये मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज़ है, अच्छे खासे इंसान को बेबस करके रख देती है। वो इस लम्हे को यहीं रोक देना चाहता था। जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, नीलो ने नज़रें झुकाते हुए जवाब दिया। तो फिर आप हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? असद ने झट से दूसरा सवाल कर दिया। नीलो लाजवाब हो गई। इससे पहले कि असद के सवाल का नीलो कुछ जवाब देती, उसका ध्यान उसी नीम के पेड़ की तरफ गया। वो बार बार उसी पेड़ पर देखती जाती। ये बात असद को भी महसूस हुई। ऐसा लगता था मानो वो किसी को ढूंढ रही हो या उसे किसी का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार हो। दिन का खाना दोनों फैमिलीज़ ने एक साथ ही खाया। हैरत अंगेज़ तौर पर नीलो ने भी खूब इंजॉय किया। सभी बहुत खुश थे, पर काश खुशियाँ यूं ही सारी उम्र इंसान के दर पर ठहर कर रह जाती तो कितना अच्छा होता। असद की फैमिली को विदा करने के बाद आबिदा और मिस्टर सादिक काफ़ी हल्के फुल्के हो गए। इससे भी ज़्यादा वो अपनी बेटी को आज इतने दिनों बाद खुश देखकर बहुत पुरसुकून थे। लेकिन अभी तो उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा कहर टूटना बाकी था। रात के कुछ 8 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। आबिदा ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने काला चोगा पहने एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग खड़े थे। हुलिये से वो कोई आमिल बाबा मालूम होते थे। जी कहिए, आबिदा ने बड़े ही अदब के साथ आमिल बाबा के आने की वजह पूछी, पर कोई जवाब न आया। वो दरवाजे पर ही खड़े अपनी बड़ी बड़ी सुरमा लगी आंखों से घर को बगौर देख रहे थे, जैसे ये घर उनसे कुछ कहना चाहता हो। आबिदा भी बाबा जी का ये अमल देखकर कुछ समझ न आने की सी हालत में दरवाजे पर ही खड़ी थी। ले जाएगा,
ले जाएगा वो उसे। और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। वो उसे हर हाल में ले जाएगा। सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। जीते जी मर जाओगे तुम दोनों। अभी भी वक्त है, रोक लो उसे। मैं कहता हूँ रोक लो। किसे बाबा जी, किसे रोक ले? आप किसकी बात कर रहे हैं? और किसे ले जाएगा वो? आबिदा ने तकरीबन रुहासी होते हुए बाबा जी से पूछा, पर बेसूद। उसे किसी भी सवाल का जवाब न मिला। बाबा जी इतना कहकर जा चुके थे और आबिदा की आंखों से दरिया बहने लगा। उसने बोझिल मन और कांपते हाथों के साथ दरवाज़ा बंद कर दिया। आबिदा कमरे में आकर बेड पर ढह गई। उसकी ऐसी हालत देखकर मिस्टर सादिक ने उसे सहारा देते हुए साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास पकड़ाया। वो एक ही सांस में सारा पानी गले से नीचे उतारने लगी। जब वो कुछ बोलने के काबिल हुई तो मिस्टर सादिक ने उससे उसकी इस हालत की वजह पूछी। उसने रोते हुए सारा वाक़या मिस्टर सादिक के सामने रख दिया। कमाल करती हैं आप भी आबिदा बेगम, इतनी ज़रा सी बात पर आप बच्चों की तरह रो रही हैं। मिस्टर सादिक ने हंसते हुए बात पूरी की। पर वो बाबा जी, आबिदा सवालिया नज़रों से मिस्टर सादिक को देखते हुए बोली। बाबा जी कुछ नहीं, ये सब ठगोसले हैं। ये सब करने ही से तो इनकी दुकानें चलती हैं। आपने आज देखा नहीं हमारी बेटी कितनी खुश लग रही थी। इतनी समझदार होकर भी आप इन जैसे लोगों की बातों को दिल से लगाकर बैठ गई। कम से कम आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। मिस्टर सादिक आबिदा को समझा रहे थे, लेकिन आबिदा बेगम एक माँ थी और माँ का दिल कब किसी के समझाने से समझा है, जब तक कि वो खुद अपनी औलाद को हंसता बसता ना देख ले। आमिल बाबा जो भी कहकर गए थे उसका साफ साफ इशारा नीलो की तरफ था। वो ये बात अच्छे से जानती थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। वो मन ही मन बेटे के अच्छे नसीब की दुआ करने लगी। कुछ देर बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे रात का खाना खा रहे थे कि मिस्टर सादिक ने बेटी के सर पर हाथ रखकर उसे प्यार से थपथपाया। नीलो बेटा, तुम खुश तो हो ना? जी पापा, नीलो ने आहिस्ता से जवाब दिया। कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुम्हारे वालिदैन को पता होनी चाहिए? मिस्टर सादिक ने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा। जी नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं आप दोनों की खुशी में खुश हूँ। नीलो ने प्यार से पापा की तरफ देखते हुए जवाब दिया। मिस्टर सादिक के होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई और आबिदा भी हल्के से मुस्कुरा दी। कमरे का एसी ऑन था। मिस्टर सादिक और आबिदा आराम से सो रहे थे जब घड़ी ने रात के 2 बजाए। आबिदा को जब कमरे में बढ़ती ठंड ने सोने ना दिया तो वो एसी ऑफ करने के लिए रिमोट लेने उठी। तभी उसे कमरे की खिड़की के पर्दे पर कोई साया दिखाई दिया जो नीलो की कमरे की तरफ बढ़ रहा था। आबिदा की आंखें खौफ से फैल गईं। वो धीरे से कमरे से बाहर निकलकर राहदारी में आई तो वहाँ कोई ना था। वो धीरे कदमों से चलती हुई नीलो के कमरे की तरफ आई तो उसके कमरे की लाइट ऑन थी और दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। जब उसने करीब जाकर नीलो के कमरे में झांका तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी हालत ऐसी हो गई मानो जिस्म में एक बूंद खून ना हो। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आईं।